हाँ तो दोस्तों, सेल्डन और सान नामक दो साइंटिस्ट हुए, जिनमें से सेल्डन ने जो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में अपनी इंफॉर्मेशन दी और उन्होंने कहा कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सभी सेल से मिलकर के बने हुए हैं। इसी प्रकार सॉन ने भी कहा कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो भी सभी सेल से मिलकर के बने होते हैं। ऑल लिविंग बींग्स कंपोज्ड ऑफ सेल्स। उन्होंने ये बात दोनों ने मिलकर कही और इसको ही सेल थ्योरी का नाम दिया। क्या उसके बाद दूसरे एक और वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था रोडोल्फ विर्चू। उन्होंने कहा कि जो नई सेल बनती है वो पुरानी सेल से ही पैदा होती है, यानी कि न्यू सेल्स फ्रॉम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय द डिवीजन। तो इस प्रकार नई सेल का निर्माण होता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे कंपोज्ड ऑफ एंड हाउ दे वर्क, द सेल्स कैन बी ऑफ टू टाइप, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है वो सेल्स, प्रो मीने प्रिमिटिव टाइप और कैरियन मतलब न्यूक्लियस, यानी कि वो सेल जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता हो। और प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस जो होता है उसका मतलब होता है कि द सेल इन विच a true nucleus is absent, means genetic material is not enclosed inside a structure, okay, a membrane। और इसी तरीके से जो यूकैरियोटिक सेल होती है, यू मीने होता है मॉडर्न और कैरियन मतलब न्यूक्लियस, यानी कि जो जिसमें मॉडर्न टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता हो, यानी कि न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल विच इज कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन, that is known as true nucleus। And secondly, in prokaryotes, their DNA is also known as naked because it is not associated with histone proteins. But in eukaryotes, their DNA is associated with histone protein and converted into chromatins and later on condensed into chromosome. Recent studies shows that the prokaryotic cells also have some histone-like proteins known as HU, HNS, etc., which cover the and protect the prokaryotic DNA. Okay, now a great question occurs: from where the first cell is came? फर्स्ट सेल कैसे बनी होगी, कैसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ होगा, ये एक क्वेश्चन है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।